Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 3, The Ambassadors Discuss. अम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत और डिस्कस का मतलब होता है वेश, राजदूत का वेश। व्हाट इज इट, ये क्या है? डिस्कस का मतलब होता है भेष बदलना। भेष बदलना को टू गिव अ न्यू अपीयरेंस टू अ पर्सन और थिंग, कि कोई भी चाहे व्यक्ति हो या चीज हो उसको एक नया रूप देना, स्पेशली इन ऑर्डर टू हाइड इट्स ट्रू फॉर्म। विशेष तौर पे कब? जब उसकी जो सच्चाई है, जो उसका असली रूप है, उसको छिपाया जब जाए तो उसको कोई नया रूप दे देना क्या कहलाता है? डिस्कस कहलाता है। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, इन द पैलेस ऑफ व्लादिमीर, व्लादिमीर के महल में, द ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ कीव, एक महान रशियन राजकुमार रहता था। जगह का नाम है कीव। ऑल द नोबिलिटी वर बोस्टिंग, कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे, वो सारे, बोस्टिंग मीन्स होता है सेखी बगरना, वो सारे के सारे अपनी बड़ाई कर रहे थे। वन नोबल ब्रैग्ड अबाउट हिज पावर, एक कुलीन अपने बारे में बता रहा था कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, तो वो अपनी ताकत का बखान कर रहा था। वाइल अनदर डिस्प्लेड हिज इंटेलिजेंस, और जो दूसरा था वो अपनी बुद्धिमत्ता का वर्णन कर रहा था। कि यहाँ पर राजा के दरबार में जो कुलीन लोग, जो धनी लोग बैठे थे, वो अपनी अपनी क्या कर रहे थे? बड़ाई कर रहे थे, अपनी अपनी सेखी बगा रहे थे। अदर्स ब्रैग्ड अबाउट देयर मनी, कुछ लोग अपने धन के बारे में बातें कर रहे थे, और देयर ट्रस्टेड हॉर्स, और कुछ लोग अपने घोड़ों का बखान कर रहे थे। वन नोबल, एक जो कुलीन इंसान था, सतावर गोडिन विच सेड नथिंग एट ऑल, कि उनमें से एक आदमी था स्टावर गोडिनोविच, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। ही सेट विद अ ड्रीमी लुक ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे एक सौपली भाव थे। ड्रीमी लुक मतलब सौपन जैसे भाव थे उसके चेहरे पे। प्रिंस व्लादिमीर नोटिस्ड दिस एंड आस्क्ड, प्रिंस जो था व्लादिमीर, उसने इस चीज को देखा, उसने नोटिस किया और उसने पूछा, वाई आर यू सो साइलेंट, कि तुम इतना चुप क्यों हो सतावर? डू यू हैव नथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है? ग्रेट प्रिंस, महान राजकुमार, आई हैव नथिंग टू ब्रेग अबाउट एक्सेप्ट माई वाइफ। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अलावा, कि उसने कहा कि मेरे पास मेरी पत्नी के अलावा कुछ नहीं है। कैटरीना, उसकी पत्नी का नाम था कैटरीना। सतावर रिस्पोंडेड, रिस्पोंड करना मतलब होता है उसको जवाब देना, कि जो सतावर था उसने कहा कि मेरे पास तो जो मेरी पत्नी है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है कहने के लिए। उसकी पत्नी का नाम था कैटरीना। शी इज यंग एंड ब्यूटीफुल, वो जवान है और खूबसूरत है। एंड शी इज ब्रेवर एंड मोर स्किल्ड देन एनी ऑफ द अदर वॉरियर्स हियर, कि वो क्या है? बहुत ज़्यादा बहादुर है, बहुत ज़्यादा कुशल है, इतनी कुशल है जितने यहाँ पर जो भी योद्धा बैठे हैं उनमें से इतना कुशल कोई भी नहीं है। शी कैन शूट अ बो, वो क्या कर सकती है? वो धनुष चला सकती है। सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, एक बुलबुल की तरह वो गा सकती है। प्ले द हार्प ऑफ चार्म, हार्प का मतलब होता है वीणा बजाना, कि वो क्या कर सकती है? मनमोहक, चार्म मीन्स होता है जो मन को बहुत अच्छा लगे, वो मनमोहक वीणा बजा सकती है। नो वन हियर विल एवर बी एबल टू बीट हर एट चेस, और यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं उनमें से कोई उसे शतरंज में नहीं हरा सकता।
तो यहाँ पर जो टावर है वो क्या कर रहा है, अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा है, और अपनी पत्नी की तारीफ में वो कहता है कि वो धनुष चला सकती है, वो बुलबुल की तरह, मतलब बहुत मीठा वो गाती है, वो वीणा बजा सकती है, और वो चेस भी बहुत अच्छा खेलती है। इज दैट सो, क्या ऐसा है? द प्रिंस इंटरजेक्टेड। इंटरजेक्टेड का मतलब होता है बीच में टोक कर बोलना। राजा ने बीच में ही टोका और कहा, क्या ऐसा है? यस इंडीड, हाँ सचमुच। ग्रेट प्रिंस, महान राजकुमार। स्टावर रिस्पोंडेड, स्टावर ने रिस्पॉन्ड दिया, उसको उत्तर दिया, जवाब दिया उसने। शी इज कैपेबल ऑफ एफर्टलेसली defeating all of your nobility, and pardon me for saying so, great prince, but you are no match for her either। कि यहाँ पर जो स्टावर था उसने क्या कहा, सी इज कैपेबल ऑफ एफर्टलेसली डिफीटिंग ऑल ऑफ योर नोबिलिटी, कि यहाँ पर जितने भी कुलीन लोग बैठे हैं वो इन सब को डिफीट करना होता है, हराना, इन सब को हराने में सक्षम है। एंड पार्डन मी, और मुझे माफ़ कर दीजिए, जो अब मैं कहने जा रहा हूँ उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फॉर सेइंग सो, ग्रेट प्रिंस की महान राजकुमार, बट यू आर नो मैच फॉर हर इधर, कि आप भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। इट मीन्स सतावर ने क्या किया, राजा के घमंड को ललकार दिया। When the prince heard this, जब राजकुमार ने ये सुना, he become angry। एनरेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, वो एनरेड हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। You have gone too far this time, तुम अभी यहाँ से दूर चले जाओ, मतलब यहाँ से चले जाओ तुम। He replied, उसने उत्तर दिया, ग्लेरिंग एट स्टावर, वो क्या कर रहा था, स्टावर को घूर रहा था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, से दैट आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ, कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं तुम्हारी पत्नी के बराबर भी नहीं हूँ। द प्रिंस पॉइंटेड आ फिंगर एट स्टावर, अब राजकुमार ने एक उंगली सतावर की तरफ की। एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड, और उसने अपने एक रक्षक जो उसका पहरेदार था उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, सेड, कहा, टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को यहाँ से ले जाओ। थ्रो हिम इनटू द डंगन, डंगन का मतलब होता है काल कोठरी, कि इसे ले जाकर काल कोठरी में फेंक दो। गिव हिम ओनली ओट्स एंड वाटर, केवल इसे जई, ओट्स मीन्स होता है जई, केवल आप इसे जई और पानी ही देना, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नाउ गो, अब तुम जाओ। द गार्ड कैरिड आउट द ऑर्डर्स गिवन टू हिम, जो गार्ड थे उन्होंने उसके आदेश का पालन किया, किसका, राजकुमार का, किसको ले जाने के लिए, सतावर को ले जाने के लिए। ही थ्रू स्टावर इनटू अ कोल्ड डार्क डंगन, उसने क्या किया, स्टावर को एक बहुत ही ठंडी सी जगह थी जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, उस काल कोठरी के अंदर ले जाकर उन्होंने उसे फेंक दिया। द ओनली सोर्स, एक केवल अकेला ही ऐसा साधन बचा था ऑफ लाइट, रोशनी का, क्योंकि वो क्या थी, काल कोठरी थी। काल कोठरी का मतलब क्या होता है, जहाँ से कहीं से भी धूप या रोशनी ना आ सके। द ओनली सोर्स ऑफ लाइट वॉज अ लिटिल विंडो, की रोशनी का एक छोटा सा एकमात्र स्रोत था जो छोटी सी खिड़की से आ रहा था, हाई अप, बहुत ऊपर की तरफ, नियर द सीलिंग विद स्ट्रॉन्ग आयरन बार्स, जो कहाँ से आ रहा था, उसके अंदर मजबूत सलाखें लगी हुई थी। स्ट्रॉन्ग आयरन बार का मतलब होता है लोहे की मजबूत सलाखें लगी होना, उनके बीच में जो जगह थी उन सलाखों से एक रोशनी अंदर की तरफ आ रही थी। ऑल स्टावर कुड सी वॉज द स्काई, जहाँ से स्टावर क्या करता रहता था, केवल आसमान को
देख सकता था, वो आसमान ही उसे दिखाई देता था। He laid on the cold stone floor feeling very sad. अब वो क्या हो गया, ठंडे फर्श के ऊपर लेट गया। स्टोन मतलब पत्थर का जो फर्श था ठंडा था, उसके ऊपर लेट गया और बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा था। As night fell, जैसे ही रात बीती, स्टावर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, स्टावर ने खिड़की से बाहर देखा। एट द स्टार्स इन द स्काई, उसे क्या दिखाई दिए, आसमान में तारे दिखाई दिए। अलास, हाय, आई हैव सर्व्ड द प्रिंस फॉर 9 years, मैंने राजकुमार की, राजा की 9 साल तक सेवा की। एंड दिस इज हाउ ही हैज रीपेड मी, और देखो उसने मुझे किस तरीके से अपना बदला चुकाया है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंड द प्रिंस, कि मुझे माफ़ कर देना, कि अगर मैंने राजकुमार को नाराज़ कर दिया है तो मुझे इसके लिए क्या है, खेद है। मतलब आई एम सॉरी, वो अपने आप से ही माफ़ी मांग रहा है कि मैंने राजकुमार को निराश कर दिया, तो भगवान अगर मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। बट आई वॉज सिंपली टेलिंग द ट्रूथ अबाउट माई वाइफ, लेकिन मैं तो उसे क्या कर रहा था, बस इतना ही तो कहा था कि मेरी पत्नी की ये सच्चाई है। मैं तो केवल अपनी पत्नी की सच्चाई उसे बता रहा था, जिसमें कुछ भी झूठ नहीं है। आई होप, मुझे आशा है, समवन विल इन्फॉर्म कैटरीना अबाउट माई लोकेशन, कि मुझे आशा है कि कोई ना कोई कैटरीना को मेरी जगह के बारे में बता देगा। जगह के बारे में मतलब कि राजा ने मुझे काल कोठरी में डाल दिया है, तो वो मुझे काल कोठरी के बारे में उसको बता देंगे। When कैटरीना heard, जब कैटरीना ने ये सुना, what had happened, कि क्या हुआ, to her husband, उसके हस्बैंड के साथ, she tried to visit him, वो उससे मिलने की कोशिश करती है। the next day, अगले दिन, but the guard refused to let her in, परंतु जो वहाँ के गार्ड थे, जो पहरेदार थे, रखवाले थे, उन्होंने उसे अंदर जाने से मना कर दिया, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। सो शी थॉट ऑफ अ प्लान, इसीलिए उसने एक उपाय सोचा। टू रेस्क्यू हर हस्बैंड, क्या करने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए। कैटरीना गैदर्ड हर 30 आर्चर्स, कैटरीना ने इकट्ठे, गैदर्ड मीन्स होता है इकट्ठे करना। कैटरीना ने किसको इकट्ठे किए, उसके जो 30 तीर अंदाज थे, आर्चरी मतलब धनुष चलाने वाले थे, उनको। 30 चेस एक्सपर्ट, 30 उसके अंदर शतरंज के विशेषज्ञ थे। एंड 30 म्यूजिशियन, और 30 ही वहाँ पर संगीतकार थे। इनटू आ सिंगल यूनिट, उनको एक जगह पर उसने क्या किया, इकट्ठा किया। They decided to assist her when she informed them that she needed their help to save her spouse. Spouse का मतलब होता है उसका पति। कि उसने क्या किया, उन लोगों को बुलाया और उन लोगों से क्या कहा कि तुम लोगों को क्या करनी है, मेरी मदद करनी है। किस लिए, कि उसका जो पति है उसे बचाने के लिए उन लोगों को उसकी मदद करनी है। कैटरीना गोट रेडी द नेक्स्ट डे, कैटरीना अगले दिन तैयार हो गई। शी वोर आ सूट ऑफ आर्मर विद आ हेलमेट टू कवर हर फेस। सूट ऑफ आर्मर का मतलब होता है एक कवच पहनना। जैसे पहले लोग युद्ध करने जाते थे तो वो अपने चेहरे पे, पूरी बॉडी पे कवच लगा के जाते थे, वैसे ही उसने कवच पहना। विद अ हेलमेट, उसके ऊपर उसने हेलमेट लगाया। टू कवर हर फेस, अपना चेहरा ढकने के लिए। सी कैरिड अ बो, उसने एक धनुष उठाया। एंड सम एरो, और कुछ तीर। अ क्लब ऑफ स्टील, जो किसके थे, स्टील के बने हुए थे। क्लब ऑफ स्टील होता है एक स्टील का, उसने डंडा लिया। एंड अ लॉन्ग लेंस, और एक बड़ा सा भाला। लेंस का मतलब होता है भाला।
परचेज ऑन हर लेफ्ट फोर आर्म्स वॉज अ हुक्ड फाल्कन। उसने क्या किया, उसकी बाईं बाह पर एक हुक वाला बाज भी बैठा लिया, मतलब एक हुक वाला बाज भी उसकी जो बाजू थी उसके ऊपर बैठा हुआ था। शी माउंटेड अ टॉल ब्लैक हॉर्स, और उसने अपने साथ क्या लिया, एक लंबा सा मजबूत घोड़ा, और उस काले से घोड़े पे वो सवार हो गई। When her friends arrived, जब उसके दोस्त पहुंचे, she sparked off the red on the palace leading them। तो उसने क्या किया, वहां पर जाकर उसने महल पे क्या क्या करने की योजना बनाती है, वो वहां पर महल में छापा मारने की योजना को बनाती है। अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द सिटी, जहां पर महल की दीवार दिखाई दे रही थी, कैटरीना टोल्ड हर यूनिट टू वेट। कैटरीना जो अपने साथ 30-30 लोगों की टीम को लेकर गई थी, उन लोगों को वो वहीं रोक देती है। एंड वेंट इन टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, और जो ग्रेट हॉल था, बहुत बड़ा सा हॉल था महल का, वो वहाँ पर चली जाती है। ऑल द पीपल थॉट शी वॉज अ ग्रेट वॉरियर। कुछ लोगों ने क्या सोचा कि वो क्या है, एक महान योद्धा है। ऑफ कोर्स, शायद नो वन गेस्ट शी वॉज अ वुमेन, और कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो कौन है, वो एक औरत है। कैटरीना बोड टू प्रिंस व्लादिमीर। बोड का मतलब होता है सलाम करना। कैटरीना ने व्लादिमीर राजकुमार को झुककर सलाम किया। आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ ग्रीक। मैं क्या हूँ, उसने अपना जो परिचय देना शुरू किया कि मैं क्या हूँ, ग्रीक की राजदूत हूँ। शी डिक्लेयर्ड, उसने स्पष्ट तरीके से कहा, आई हैव कम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम यू। मैं आपसे क्या लेने आई हूँ, मैं यहाँ पर आपसे कर एकत्रित करने आई हूँ। ट्रिब्यूट का मतलब होता है कर लेना। नाउ कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम यू, मैं आपसे कर लेने आई हूँ। माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन विल इन्वेड योर सिटी इफ यू रिफ्यूज टू पे। कि मेरे पास 40,000 लोगों की सेना है, और वो सेना क्या करेगी, अगर आपने कर देने से मना कर दिया तो वो आपके शहर पर आक्रमण कर देगी। प्रिंस व्लादिमीर शोक विद टेरर, और जो व्लादिमीर राजकुमार था वो डर के कारण कांपने लगा। प्लीज एम्बेसडर गिव मी सम टाइम टू थिंक, ही इम्प्लोर्ड। वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि आप मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए समय दो। टाइम इज प्रीशियस, समय बहुत कीमती है। रोड द एम्बेसडर, जो राजदूत बनकर आई थी औरत, वो जोर से दहाड़ते हुए बोली, आई वॉन्ट योर आंसर नाउ। मुझे अभी आपका जवाब चाहिए। पे द ट्रिब्यूट नाउ, या तो आप कर चुका दीजिए, और वी विल अटैक, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, आप पर हमला करेंगे। इफ़ यू कैन नॉट पे, अगर आप पे नहीं करते हो, देन गिव मी योर नीस, तो आप अपनी भतीजी मुझे दे दो। जवाबा, एज माई वाइफ, कि मैं क्या करूँगा, जवाबा को अपनी पत्नी बना लूँगा। द प्रिंस नीस जवाबा वॉज अ गोर्जियस एंड श्यूट गर्ल, कि जो राजकुमार की भतीजी थी जवाबा, वो क्या थी, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ, श्रीव्ड का मतलब होता है चतुर, वो बहुत ज़्यादा चतुर लड़की थी। द प्रिंस लव्ड हर डियरली, और राजकुमार उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो क्या थी, उसकी भतीजी थी। देयर वॉज नथिंग इन द वर्ल्ड, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है, ही वुड डू टू हार्म हर, कि कोई उसे नुकसान पहुंचा सके। एट दिस टाइम, इस समय, जवाबा वॉज सिटिंग इन द ग्रेट हॉल, जवाबा कहाँ बैठी थी, उस बड़े से हॉल में बैठी हुई थी। ऑब्जर्विंग ऑल दैट वॉज सेड, और वो सब कुछ देख रही थी जो उस राजदूत ने कहा था।
द प्रिंस आस्क हर, राजकुमार ने उससे पूछा। कौन से राजकुमार ने? जो उसका चाचा लगता था। राजकुमार ने उससे पूछा, बिलोव्ड नाइस, प्यारी भतीजी, ओनली यू कैन सेव अस, केवल तुम हमें बचा सकती हो। व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए? डियर अंकल, प्रिय चाचा, रिप्लाइड जबावा, जबावा ने उत्तर दिया कि प्रिय चाचा जी, आई ओबे यू इन ऑल मैटर, मैं सारे मामलों में आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। बट आई कैन नॉट मैरी अ वुमेन, परंतु मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकती। दिस अम्बेसडर इज नॉट अ मैन बट अ वुमेन, ये अम्बेसडर कोई भी लड़का नहीं है, ये आदमी नहीं है, ये तो औरत है और मैं औरत से शादी नहीं कर सकती। सी हाउ द अम्बेसडर टॉक्स एंड वॉक, देखो ये जो राजदूत आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से तो ये बातें कर रहा है और कैसे ये चल रहा है। लुक एट द रिंग मार्क, इसके हाथ पे अंगूठी के निशान देखो। ऑन हर डेलिकेट फिंगर, जो इसकी नाजुक उंगलियां हैं, डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या नाजुक होना, कि इसकी जो नाजुक उंगलियां हैं ना, इस पर आप अंगूठी के निशान देखो। सॉरी, यू मे बी राइट, तुम ठीक कह रही हो। एग्रीड द प्रिंस, जो राजकुमार है वो उसकी बात से सहमत हो जाता है। बट वट कैन वी डू टू फाइंड आउट इफ द अम्बेसडर इज अ मैन और अ वुमेन, कि हम ये कैसे पता लगाए कि ये जो राजदूत आया है ये आदमी है या औरत है। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, प्रिंस व्लादिमीर स्पोक विद द अम्बेसडर, वो राजकुमार से बात, जो राजदूत आया था उससे वो बातें करते हैं। डियर अम्बेसडर, द प्रिंस एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है वर्णन करना, कि उस राजकुमार ने उससे कहा कि प्रिय राजदूत, डियर अम्बेसडर, प्रिय राजदूत, माई नीस इज accustomed टू पीपल विद ग्रेट स्किल्स, कि मेरी जो भतीजी है ना वो महान कौशल वाले लोगों की आदि है। आई कैन ओनली लेट हर मैरी यू इफ यू कैन प्रूव टू अस, मैं उसकी शादी आपसे एक ही शर्त पर करूँगा, अगर आप प्रूव साबित कर देते हो हमें दैट यू आर कैपेबल, कि आप इन सब में सक्षम हो। कम ओवर एंड शो अस हाउ टू प्ले द हार्प, यहाँ आओ और आकर हमें बताओ कि वीणा को कैसे बजाया जाता है। कैटरीना वॉज गिवन अ हार्प, कैटरीना को एक वीणा दी गई। शी बिगन टू प्ले एंड सिंग ऑन इट, उसने इसे बजाना शुरू किया और इस पर गाना शुरू किया। द नोबल्स वर एंथ्रेल्ड बाय द म्यूजिक, और जितने भी वहाँ पर रईस लोग बैठे थे वो क्या हो जाते हैं, एंथ्रेल्ड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, तो वो जो गाना गा रही थी उसको सुनकर वो सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बट नो वन कुड टेल वेदर द अम्बेसडर वॉज अ मैन और वुमेन, और ये कोई भी नहीं बता सका कि वो औरत है या मर्द है। देन द प्रिंस आस्क्ड द अम्बेसडर टू प्ले अ गेम ऑफ चेस, इसके बाद राजकुमार ने उस अम्बेसडर राजकुमार ने राजदूत से कहा कि आओ हम चेस का खेल खेलते हैं। द प्रिंस वॉज द प्राइम प्लेयर इन द लैंड, और उस जगह पे, जिस जगह ये महल था, उस पूरे महल में, उस पूरे राज्य में जो राजकुमार था उसके जैसा चेस कोई भी नहीं खेल सकता था। ही बिलीव्ड दैट, उसे विश्वास था, इफ द अम्बेसडर वॉज अ वुमेन शी वुड लॉस, कि उसे ये विश्वास था अगर ये औरत होगी तो ये गेम में हार जाएगी, खेल में हार जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, गेम में कोई भी जीत सकता है। गेम में ये नहीं होता कि आदमी है तो वो जीतेगा और औरत है तो वो हार जाएगी। मच टू द प्रिंस अमेजमेंट द अम्बेसडर वोन द गेम, अब राजा को ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है
कि जो राजदूत था उसने इस गेम को भी जीत लिया था। द प्रिंस टर्न टू जवावा। अब जो राजकुमार था वो जवावा की तरफ मुड़ता है। दिस इज नो वुमेन, ये औरत नहीं है। ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाया। आई एम श्योर सी इज, रिप्लाइड जवावा। जवावा ने उत्तर दिया, मुझे पक्का विश्वास है वह औरत ही है। द प्रिंस थॉट फॉर अ वाइल। अब राजकुमार ने थोड़ी देर के लिए फिर सोचा। देन सेड टू द अम्बेसडर, और उसने राजदूत से कहा, लेट अस नाउ ट्राई सम आर्चरी, कि आओ हम थोड़ा सा तीर अंदाजी का प्रयास करते हैं, तीर चलाते हैं। द प्रिंस, राजकुमार, द अम्बेसडर, जो राजदूत था, एंड द नोबिलिटी ऑल एक्साइटेड द पैलेस एंड एंटर्ड अ लार्ज कोर्टयार्ड। उन सब ने क्या किया, एक बहुत बड़े जो राजा लोग थे, जो कुलीन लोग वहाँ पर बैठे थे, जो राजकुमार था, जो राजदूत था, वो सब क्या करते हैं, एक बड़े से, एंटर्ड अ लार्ज कोर्टयार्ड, एक बड़े से आंगन में वो आ जाते हैं महल से निकलकर। एट वन एंड, और अंत में क्या लगा हुआ था वहाँ पर, आ गोल्डन रिंग, एक सोने का छल्ला लगा हुआ था, वो सेटअप वहाँ पर सेट किया हुआ था, उसको लगाया हुआ था। एंड द प्रिंस हिड अ स्टील नाइफ बिहाइंड इट, और राजकुमार ने उसके पीछे एक चाकू छिपा रखा था। द प्रिंस बिगन बाय फायरिंग 3 एरो एट द टारगेट। राजकुमार ने क्या किया, जो तीर छोड़े उसने, वो सारे कैसे थे, बहुत ही धुआंधार थे। उसने 3 तीर चलाकर शुरुआत कर दी थी। द एरो फ्लू राइट थ्रू द रिंग बट मिस्ड द नाइफ। जो तीर थे ना वो इधर उधर चले गए, लेकिन एक ने भी रिंग को नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ, क्योंकि उसके पीछे क्या लगा हुआ था, चाकू था, और राजकुमार ने जानबूझकर अपने तीर को इधर उधर छोड़ा था। द प्रिंस बिगन बाय फायरिंग 3 एरोज एज इट फ्लू, जैसे ही ये उड़ा। द अम्बेसडर देन लॉन्च्ड एन एरो एट द रिंग। जो राजदूत था उसने क्या किया, एक तीर छोड़ा रिंग के ऊपर। एज इट फ्लू, जैसे ही ये उड़ा, द एरो हिस्ड लाइक अ सर्पेंट, और जो एरो था ना, जो तीर था, जैसे एक सांप होता है ना, काटने को दौड़ता है, इस तरीके से वो तीर चला। इट कट इट सेल्फ इन हाफ अगेंस्ट द नाइफ एजिज एज इट ट्रेवल्ड थ्रू द रिंग, और उसका तीर इस तरीके था कि उस रिंग को छूता हुआ चाकू के 2 टुकड़े करके निकल गया। द प्रिंस वॉज नाउ श्योर, अब राजा को पूरा विश्वास हो गया, दैट द अम्बेसडर वॉज अ मैन, कि जो राजदूत आया है ना वो कोई औरत नहीं है, वो आदमी है। बट जवावा स्टिल डिड नॉट एग्री विद हिम, परंतु जो जवावा थी वो उसे अब भी सहमत नहीं थी। आई शैल नॉट मैरी अ वुमेन, मैं एक औरत से शादी नहीं करूंगी। शी क्राइड, वो चिल्लाई। द अम्बेसडर मे फायर एरो जस्ट लाइक अ मैन, हो सकता है इस राजदूत ने जो तीर चलाए हैं वो आदमी की भांति चलाए हैं, बट ही टॉक्स वॉक्स एंड सिट जस्ट लाइक अ वुमेन, वो बातें करता है, चलता है और बैठता है एक औरत की तरह। द प्रिंस बिकम एंग्री, अब राजकुमार को गुस्सा आ जाता है। यू आर बीइंग सिली, तुम मूर्ख हो। ही सेड, उसने कहा, आई ऑर्डर यू टू मैरी द अम्बेसडर, मैं तुम्हें अब आदेश देता हूँ कि तुम्हें राजदूत से ही शादी करनी है। गो प्रिपेयर फॉर योर वेडिंग, जाओ और अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ। जवावा रैन ऑफ इन टीयर, जवावा आंसुओं में, उसके आंसू आ जाते और वो वहाँ से भाग जाती है। द प्रिंस टोल्ड द अम्बेसडर दैट हिज ब्राइड वुड सून बी रेडी, उसने बताया कि जो तुम्हारी दुल्हन है वो जल्दी ही तैयार हो जाएगी। बट अम्बेसडर डिसाइड टू पुट एन इन टू हिज गेम, परंतु जो राजदूत था उसने क्या किया, अब इस गेम को ख़त्म करने के बारे में उसने सोचा कि अगर वो इस गेम को ख़त्म नहीं करता तो क्या होता, उसकी राजकुमारी से शादी हो जाती।
शी सेड टू द प्रिंस, उसने राजकुमार से कहा, बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले, लेट अस फाइट ईच अदर, आओ हम एक दूसरे के साथ लड़े। लेट अस सी हु इज स्ट्रोंगर, और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम में से, मतलब हम दोनों में से ताकतवर कौन है। क्वेरिंग एट द सजेशन, अब इस सुझाव को सुनते ही राजकुमार क्या हो गया, कांपने लगा। द प्रिंस सेड, राजकुमार ने कहा, अम्बेसडर, देयर इज नो वन हियर हु इज योर मैच, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे मुकाबला कर सके। ओ डियर, ओ प्रिय, द अम्बेसडर आस्क्ड, उस राजदूत ने पूछा, इज देयर नो वन, क्या कोई भी नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम स्पोर्ट, मैं तो किसी गेम के बारे में, मतलब किसी खेल का इंतजार कर रहा हूँ। परहैप्स वन ऑफ योर डंगन्स हैज अ ब्रेव वॉरियर हु कुड कॉम्बैट मी, कि तुम्हारे कारागृह में भी ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके। यस यस देयर इज, स्मिक्ड द प्रिंस, रिकॉलिंग स्तावर गोडिनोविच, उसने क्या किया, अब स्तावर जो गोडिनोविच था वो उसको याद आ जाता है राजकुमार को, और राजकुमार ने उसको बुलाने के लिए भेज दिया। वो मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, एक आदमी है। ही इंस्ट्रक्टेड हिज गार्ड टू ब्रिंग स्तावर आउट ऑफ द डंगन्स राइट अवे, वो क्या करता है, कारागृह से, उस काल कोठरी से स्तावर को गार्ड से कहता है कि उसे बाहर लेकर आओ। सून स्तावर गोडिनोविच अराइव्ड, और जल्दी ही स्तावर गोडिनोविच पहुंच जाता है। ही वॉज ऑर्डर टू पुट ऑन द आर्मर एंड माउंट अ हॉर्स, उसने क्या कहा कि तुम ये जो कवच होता है, जो नकाब होता है, ये जो कपड़े हैं, इनको पहनो और इस घोड़े पे सवार हो जाओ। When स्तावर वॉज रेडी, जब स्तावर तैयार हो गया, ही एंड द अम्बेसडर ग्लोप्ड इनटू अ नियर बाई फील्ड, तो वो और राजदूत वो क्या करते हैं, अपने घोड़ों को जोर से मारते हैं, वहाँ से उनको सरपट दौड़ाते हैं और एक मैदान में आ जाते हैं। ऑल द नोबल्स वेंट टू वॉच द ग्रेट फाइट, और जितने भी लोग, जितने भी कुलीन लोग वहाँ पर थे, वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं उनका युद्ध, उनकी लड़ाई देखने के लिए। द अम्बेसडर एंड स्तावर रोड टुवर्ड्स ईच अदर एंड देन लिफ्ट फ्रॉम हॉर्स टू हॉर्स, इसके बाद क्या करते हैं, जो राजदूत होता है और स्तावर होता है, वो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और एक दूसरे के घोड़े पे कूद जाते हैं। दे थ्रू देयर स्टील क्लब्स इन द एयर, वो अपने भालों को, जो उन्होंने स्टील के डंडे ले रखे थे, उनको हवा में उन्होंने उछाला। एंड देन रोड स्ट्रेट टुवर्ड द प्रिंस, और वो भाले सीधे कहाँ चले जाते हैं, राजकुमार की तरफ चले जाते हैं। द डिस्कस्ड अम्बेसडर ऑफ ग्रीक टुक ऑफ हर हेलमेट, जो विदेशी राजदूत, ग्रीक का जो राजदूत बन के आया था वेशभूषा के अंदर, उसने अपना हेलमेट उतारा। एंड थ्रू इट एट द फीट ऑफ द प्रिंस, उसने इसे राजकुमार के पैरों में फेंक दिया। कैटरीनाज ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर फेल डाउन ओवर हर शोल्डर, और कैटरीना के खूबसूरत से जो लंबे बाल थे वो राजकुमार के कंधे पे गिर जाते हैं। द नोबल्स गैस्प इन सरप्राइज, और जितने भी कुलीन लोग वहाँ पर खड़े थे, रईस अमीर लोग जो खड़े थे, वो सारे हैरान हो जाते हैं। ग्रेट प्रिंस, महान राजकुमार, लाफ्ट कैटरीना, कैटरीना मुस्कुराई। आई हैव रेस्क्यूड माई हस्बैंड, मैंने मेरे पति को बचा लिया। फ्रॉम योर डंगन, तुम्हारी काल कोठरी से। यू मस्ट एग्री, क्या तुम इस बात से सहमत हो। ही वॉज राइट इन ब्रेगिंग अबाउट माई स्किल, कि मेरी जो स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, उनके बारे में जो मेरा पति डिंगे मार रहा था, वो सारी सही हैं। इस चीज़ के लिए तुम सहमत हो। नाउ फेयरवेल, अब अलविदा। एंड लाफिंग टुगेदर, और वो एक साथ हंसते हैं। कैटरीना एंड स्तावर गोडिनोविच
रोड अवे, और इस तरीके से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये था आपका चैप्टर, और आपका चैप्टर ही इतना लेंथी था जिसकी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। इसके क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे सेकंड वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताओगे। थैंक यू।